एक गांव में रामू नाम का गरीब लड़का अपनी माँ के साथ बहुत गरीबी में रह रहा था। उसकी माँ बहुत भूखी थी। रामू बेटा, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ जाके कहीं से कुछ खाने का कर लो, तो मैं तुम्हें खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ और कुछ लेके आता हूँ। आप निराश मत हो, कुछ ना कुछ खाने के लिए भगवान की दया से हो ही जाएगा। ये कह के रामू सेठ के घर पे खाने की आस लगा के चला गया। राम राम लाला जी, मेरे को आपकी सहायता चाहिए। मैं और मेरी माँ 2 दिन से भूखे हैं। कृपा करके मुझे खाने के लिए कुछ दे दो या कुछ पैसे दे दो। मैं काम करके आपके एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों बे भिखारी, फिर आ गया यहाँ पे? क्या सोचा है, यहाँ पे मैंने दुकान खोल रखी है क्या? मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं ले रखी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। जा कहीं और से जाके ना भीख मांग। लाला की कड़वी बातें सुन के रोता हुआ रामू वहां से आगे चल पड़ा। रोते हुए रामू को देख बूढ़े काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? दादाजी क्या बताऊं, गरीबी के कारण हमारे घर पे पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं बना। मेरी बूढ़ी माँ और मैं पिछले 3 दिनों से घर पे भूखे हैं। मैं लाला से खाने के लिए या काम मांगने के लिए गया तो उसने मुझे डांट के भगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कुछ सोचने के बाद काका बोले, अरे बस इतनी सी बात, रो मत बेटा। ये लो कुछ पैसे रखो, इससे तुम अपने लिए खाना ले जाना और अपनी माँ को भी खाना खिलाना। या चाहो तो इसको दिमाग से ज्यादा भी कर सकते हो। दादाजी से पैसे लेकर रामू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वहां से घर को लौटने लगा। रास्ते में जाते हुए उसके दिमाग में दादाजी की बात आ रही थी। रामू अभी कुछ सोच ही रहा था कि एक चोर आया। ए लड़के, कहाँ जा रहा है? बड़ा खुश दिख रहा है। रामू एकदम से चौंक गया। मुझे पैसे मिले हैं और मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसका खाना खरीदूंगा और मैं और मेरी मम्मा दोनों बैठ के खाना खाएंगे। चोर के दिमाग में चालाकी आई। कितने पैसे हैं तेरे पास? ला, दे तो जरा। मैं एक साधु बाबा हूँ, मैंने बहुत तपस्या की है। मैं तुझे एक मंत्र सिखाता हूँ जिससे तेरे हाथ में जितने भी पैसे होंगे उसके 10 सिक्के होंगे तो उसके 20 सिक्के हो जाएंगे। रामू को कुछ गड़बड़ लगी, सोचा और बोला, ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप हमको पहले सारे कॉइन्स दिखाओ कि आपके पास कितने कॉइन्स हैं, तो मैं आपको जितने भी मेरी जेब में हैं और उससे भी डबल करके मेरे पास जितने भी हैं मैं सारे दे दूंगा। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप मेरे 1 सिक्के 2 सिक्कों का डबल कर देंगे? चोर खुद को चालाक समझ रहा था और बोला, अरे, क्या तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? ले देख, मेरे पास तो पूरी पोटली भर के कॉइन्स हैं। मैं अभी तुझे दे देता हूँ, देख। ये सोचते ही चोर ने एक मिट्टी से भरी पोटली उसके आगे कर दी। अरे वाह, आपके पास तो सच में बहुत बड़ा थैला है। दिखाओ, मैं देख के चेक करके बताऊंगा कि ये सही है कि गलत है। ये लड़का तो ज्यादा ही चालाक है। अरे ये लड़के, क्या तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। तुझे मेरे को अपना एक कॉइन देना होगा, तभी मैं तुझे ये थैला दूंगा। ठीक है, मैं आपको अपना एक कॉइन दे देता हूँ और आप मुझे अपना थैला दिखाइए। ये सुनते ही रामू ने चोर से थैला लिया पर अपना कोई नहीं दिया और साथ में ही उसका थैला दूर झाड़ियों में फेंक दिया। चोर देखता ही रह गया और बोला, अरे ये क्या किया तूने? मेरा थैला क्यों फेंक दिया? अभी बताता हूँ तुझे। मुझे पता है आप एक ठग हो और मेरे 1 सिक्के को चोरी करके भाग जाना चाहते थे, इसीलिए मैंने आपका वो थैला भी फेंक दिया। और मैंने आपको जो दिया है वो एक कोइन नहीं, वो एक सिर्फ लोहे का सिक्का है जिसका मूल्य बाजार में कुछ भी नहीं।
तू ज्यादा चालाक बनता है लड़के। अभी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। बचाओ बचाओ, देखो ये मुझे मारने वाला है। चोर 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 चोर। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? ये तंग कर रहा है क्या तुम्हें? पुलिस वाले अंकल, ये मेरे पैसे चोरी करना चाह रहा था। जब मैंने इसकी चोरी पकड़ ली तो अब मुझे मारने के लिए दौड़ने वाला था। आप इसे पकड़ लो। क्यों? एक छोटे बच्चे को डराता है? चोर, तुझे तो कई महीनों से मैं तेरे पीछे लगा था, अब आया ना हाथ में। चल, तुझे जेल की सजा कराता हूँ। अरे नहीं, कहाँ फंसा दिया तूने। शाबाश बच्चे, तूने बहुत अच्छा काम किया। और ईमानदारी से ऐसे ही रहना, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया पुलिस वाले अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। बहुत खुश हुआ हूँ मैं तुम्हारी ईमानदारी को देख के। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। ये 10 रुपए है, इसे रखो। शुक्रिया अंकल, इससे तो मेरे काफ़ी काम चल जाएगा। अब मैं और मेरी माँ कभी भूखे नहीं रहेंगे। और मैं एक छोटा सा काम शुरू करूँगा जिससे मेरे घर पे थोड़े बहुत पैसे आ सकें। आपका बहुत बहुत थैंक यू पुलिस वाले अंकल। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारे ही है और मैं बहुत खुश हूँ। और तुम आगे जाके बहुत अच्छे इंस्पेक्टर बन सकते हो। इस तरह पुलिस वाले ने रामू को 10 रुपए दिए और वहाँ से चला गया। रामू भी खुशी खुशी वहाँ से घर के लिए जाने लगा। तो ये थी ईमानदार रामू की